चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, चैप्टर 14। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं, इसको बनाने का कारण क्या है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखिए पहले जितना भी हम लोग पढ़े हैं अकाउंट में, उसमें सब कुछ भी चीज़ थोड़ा इजी था। अब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, थोड़ा सा मतलब ध्यान देने लायक चैप्टर है। ये सब इजीली नहीं बनेगा, थोड़ा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में बनाने का कारण क्या है, ये चलिए जानते हैं। मान लीजिए कोई बिजनेस है, ठीक। ये बिजनेस को जानना है कि उसका बैंक में इसके पास पैसा कितना है। बिजनेस का जो ओनर है उसको जानना है कि बिजनेस में पैसा कितना है। तो ये क्या कर करेगा, या तो उसका अकाउंटेंट जो कैश बुक में है, कैश बुक मेंटेन करता है, उसको फ़ोन करेगा और पूछ लेगा, या फिर डायरेक्ट बैंक में फ़ोन करेगा और पूछेगा कि मेरा जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, उन लोग को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। वो उन लोगों को बहुत सारा पैसा लगा हो रहा था बैंक में चलते, वो सब जब भी कॉल करके पूछेगा तो उन लोग को तुरंत भेज दिया जाता है स्टेटमेंट, ठीक। चलिए दो काम कर सकता है, या तो जो अकाउंटेंट है उसको पूछेगा, या फिर बैंक में डायरेक्ट कॉल करके जो पासबुक में उसका पैसा है उसे वो जान जाएगा। देखिए अगर दोनों तरफ अगर बैलेंस ठीक है ना, मान लो यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तब तो ठीक है। यदि यहाँ बोल रहा है कि अकाउंटेंट बोल रहा है मेरे पास 80 रुपया है, और पासबुक में बोल रहा है मेरे पास 100 रुपया है। अब यहाँ 100 रुपया है और यहाँ कितना है, 50 रुपया है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये अंतर जितना भी है, ये अंतर को बैलेंस तो करना पड़ेगा ना, कि किधर घट रहा है और किधर बढ़ रहा है। और घट रहा है तो क्यों घट रहा है, इधर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। यहाँ भी देखिए, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। इसको जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, ठीक। कैश बुक और पासबुक को बैलेंस जानने के पैसा को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये तो हो गया, समझ में आ गया कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं। जब कैश बुक और पासबुक मैच ना करें, तब उसको मैच कराने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। ये हो गया। अब कैश बुक तो हम लोग बनाने सीख गए हैं, पहले भी कैश बुक बनाए हैं, ठीक। अब एक क्वेश्चन पूछता है, आप लोग क्या पासबुक देखे हैं, बताइए। पासबुक आप लोग देखे हैं, तो आप लोग को लगेगा हाँ, जो हम लोग बैंक की तरफ से एक पतला सा मिलता है पासबुक, वो पासबुक है। पर एक्चुअली में वो पासबुक नहीं होता है, वो डुप्लीकेट होता है पासबुक का। जो बैंक के पास जो जब भी आप देखिएगा पैसा जमा करने जाइएगा ना, 50,000 से ज़्यादा, तो बैंक में जैसे आप जमा कीजिएगा तो देखिएगा जो बैठा रहता है आदमी वहाँ पे, वो आपका एक अकाउंट बनाता है। सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर में, उसमें आपका एक नाम का एक अकाउंट बना हुआ रहता है, ठीक। उसमें वो क्या करेगा, 50,000 डाल देगा। पर जो वो सॉफ्टवेयर है ना उसके अंदर में, वो ओरिजिनल पासबुक है। जो हम लोग को जो मिलता है वो ओरिजिनल पासबुक नहीं होता है, होता पासबुक ही है। पर अगर आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट समझना है ना, तो हम लोग मान के चलेंगे जो बैंक के पास जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो होता है ओरिजिनल पासबुक, ठीक। क्योंकि बैंक भी कस्टमर को देखता है ना, ये लोग भी जाने कहाँ उसको अकाउंट में पैसा में, मतलब उसका अकाउंट में कितना पैसा है, उसको जानने के लिए वो डुप्लीकेट दे देता है कस्टमर को, ठीक। ओरिजिनल होता है बैंक के पास, जो वो उसका जो सॉफ्टवेयर होता है ना, उसको बोलते हैं पासबुक,
ठीक। अगर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जानना है तो आप लोग को मान के चलना पड़ेगा कि पासबुक हम लोग के पास रहता है उसको हम लोग नहीं मानेंगे, जो बैंक के पास रहता है कंप्यूटर में उसको हम लोग मान के चलेंगे कि वो क्या है, वो है हम लोग के लिए पासबुक। ठीक। हम लोग जब पढ़ाई किए तो उसमें हम लोग इसको मान के चलते तो बहुत कन्फ्यूजन होता था, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। इस चलते हम जैसे बता रहे हैं और समझा रहे हैं, आप लोग समझिएगा ना तो इजीली और लोग के कंपेयर में आप लोग अच्छा से कर पाइएगा, चैप्टर को समझ पाइएगा। ठीक, समझ में आ गया। पासबुक मतलब वो नहीं जो हम लोग को मिलता है, वो डुप्लीकेट होता है। बैंक के पास जो रहता है ना वो होता है, क्या रहता है, वो है रियल पासबुक। ठीक। अब देखिए कैश बुक क्या है हम लोग के लिए, एसेट्स है। ठीक, एसेट्स का क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। एसेट का डेबिट बैलेंस होता है ना, पहले भी बताए हैं। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ, फेवरेबल में क्या हो जाएगा एसेट में, और कैश बुक में डेबिट बैलेंस होगा। पर जो हम पैसा जमा कर रहे हैं ना बैंक में, जब हम पैसा जमा करते हैं तो वो तो मेरे लिए एसेट्स है, पर बैंक के लिए क्या है, वो बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है। क्योंकि उसको हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं तो वो हम लोग को बाद में पैसा देगा। जब बोझ हो जाता है ना बैंक के लिए कि हमको पैसा दिया है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक्चुअली में पैसा वहाँ जमा करते हैं, पर जो बैंक है ना वो अपना पैसा जो जमा होता है उसको अपना जो भी चीज़ आगे मतलब जो भी प्रोसेस में डालता है, लोन देता है या फिर और भी बहुत कुछ करता है, वो हम लोग का लाइबिलिटी है। उसमें इंटरेस्ट देता है ना बैंक में, बोल देखेंगे ना कि बैंक में इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट क्यों दे रहा है, क्योंकि वो लाइबिलिटी है उसके लिए, इस चलते वो इंटरेस्ट देगा तब ना आदमी लोग पैसा जमा करेगा। मतलब बैंक के लिए जो पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं वो क्या है, लाइबिलिटी है। और पासबुक में अगर क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है मतलब क्या हो रहा है, उसके लिए फेवरेबल बैलेंस है। मतलब कि लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। कैश बुक का बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा। लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक, सॉरी हाँ पासबुक, एक मिनट देखिए, कैश बुक का बैलेंस अगर फेवरेबल बोल रहा है मतलब डेबिट होगा, और पासबुक का बैलेंस अगर फेवरेबल बोल रहा है तो क्रेडिट होगा, क्योंकि एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है और लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। पहले आप लोग को समझा चुके हैं। अब अनफेवरेबल मतलब क्या होता है, कैश बुक में घट जा रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जो घट जाएगा तो क्रेडिट होगा ना, और पासबुक में अगर घट रहा है तो लाइबिलिटी का घटना क्या होता है, डेबिट होता है। इसलिए हम आप लोग को बोले हैं ना मॉडर्न रूल्स पे पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी होगा, इसी चलते हम बोल रहे थे, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। इस चलते एकदम अच्छा से ध्यान से देखिएगा। हम अगर सब वीडियो को देखते जाइएगा तो आप लोग को कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा। ठीक, पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस मतलब कि डेबिट मतलब वो ओवरड्राफ्ट, पासबुक से बैंक से वो क्या हुआ है, ज़्यादा पैसा निकाला है, हो गया। और कभी इतना समझ में आ गया ना, कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल, क्रेडिट बैलेंस फेवरेबल पासबुक का, अनफेवरेबल मतलब क्रेडिट, और पासबुक का अनफेवरेबल मतलब डेबिट। एसेट का बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट, लाइबिलिटी का बढ़ना डेबिट क्रेडिट, घटना डेबिट, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, घटना डेबिट। ठीक, लाइबिलिटी उसका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बैंक के लिए जो हम लोग पैसा जमा करते हैं वो क्या है, बैंक के लिए लाइबिलिटी है। इतना हो गया। अब कभी कभी क्वेश्चन में बोलता है, देखेंगे क्वेश्चन अगर दिया हुआ रहेगा तो, हम कैश बुक में हम क्रेडिट कर दिए हैं, सॉरी कैश बुक में हम डेबिट हो गया है। मतलब कैश बुक जो फेवरेबल डेबिट हो रहा है, मतलब कि और अगर 250 से हम डेबिट कर रहे हैं बोल रहे हैं कैश बुक में, मतलब क्या हो रहा है, 250 और कैश बुक में बढ़ रहा है। ठीक, और वही बोलता है कैश बुक में हम क्रेडिट कर रहे हैं, मतलब कि 200 अगर 200 क्रेडिट कर रहे हैं बोला, मतलब कि कैश बुक में 200 क्या हो रहा है, घट रहा है। इस चलते वो क्रेडिट कर रहा है। और पासबुक में भी बोलता है, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस कर रहा है, क्रेडिट कर रहा है मतलब कि बैंक में, बैंक पासबुक किसके पास रहता है, बैंक के पास रहता है। तो बैंक क्या कर रहा है, मेरा अकाउंट को मतलब अकाउंट में पैसा बढ़ा रहा है,
मान लीजिए इंटरेस्ट दे रहा है, कमीशन दे रहा है, और बहुत कुछ होता है। और डेबिट कर रहा है मतलब कि वो इंटरेस्ट काटता है। डेबिट मतलब कि पैसा घट जा रहा है, लायबिलिटी का घटना डेबिट होता है। ठीक, इतना समझ में आ गया क्या होता है ये बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि कैश बुक और पासबुक का जो भी डिफरेंस होता है, मतलब जो अंतर है, उसको मिलाने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब पासबुक किसको बोलते हैं? जो हम लोग को मिलता है उसको हम लोग पासबुक नहीं बोलते हैं। जो बैंक के पास सॉफ्टवेयर में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिनल पासबुक बोलते हैं। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट समझ रहे हैं तो हम पासबुक किसको मान के चलेंगे? जो बैंक के पास सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग मान के चलेंगे। ठीक, नहीं तो अगर इसको मान के चलेगा तो बोलिए सब तो इसी में है, मेरे ही पास है, तो फिर कहाँ से बैंक बढ़ा रहा है? अब जाकर अपडेट कीजिएगा तो इसमें आता है ना, जो हम लोग पास रहता है। मतलब पहले ओरिजिनल वही है, जाकर अब इसको क्या कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं। ठीक, यही मान के चलते हैं कि पासबुक क्या होता है। हम बार बार बोल रहे हैं पासबुक हम लोग के पास रहता है उसको नहीं मानना है, जो बैंक के पास रहता है उसको मानना है। बार बार बोलने का मतलब ये है कि आप लोग के दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जो पासबुक हम लोग बोल रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, वो है बैंक के पास जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग ओरिजिनल पासबुक मान के चलेंगे जब बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तब। ठीक, कैश बुक में फेवरेबल बोल रहा है मतलब कि डेबिट होगा, मेरे पास पैसा है। पासबुक में फेवरेबल मतलब क्रेडिट, क्योंकि लाइबिलिटी है बैंक के लिए, जो भी पैसा हम जमा कर रहे हैं तो बैंक की लाइबिलिटी है, तो क्या करें? वो लाइबिलिटी का क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। और अनफेवरेबल बोल रहा है मतलब क्रेडिट होगा, और पासबुक में अनफेवरेबल बोल रहा है मतलब डेबिट होगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं, देखिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? बैलेंस ऑफ पर कैश बुक। कैश बुक बोल रहा है मतलब क्या हो रहा है? डेबिट बुक, डेबिट हो जाएगा, डेबिट बैलेंस है। क्या बोल रहा है इसमें? हम इसमें प्लस करना होता है और माइनस करना होता है। जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो हम बताएंगे कैसा हम लोग बनाएंगे, जो कि ऊपर और ये नीचे हो जाएगा। ठीक, अगर इसको बनाने के एक बार पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा उसमें पेंसिल से टिक मार देंगे। प्लस होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। उसके बाद कॉपी में उतार देंगे। देखिए क्या बोल रहा है, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखिए क्या बोल रहा है, जब भी हम चेक इशू करेंगे ना तो हम तुरंत क्या करेंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। इतना से अगर 5,000 का हम चेक इशू किए हैं तो 5,000 हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। पर क्या बोल रहा है, पर हमको तो वही मान कर कि हम माइनस कर दिए, पर जब जाके हम अपडेट कराए तो फिर पता चला कि वो तो बैंक में भंजावे नहीं किया है। बैंक में जाके जमा करना पड़ता, जिसको हम चेक दिए हैं वो बैंक में जाके जमा नहीं किया है। तो क्या हो रहा है? मेरा बैलेंस घट रहा है कैश बुक में, और पासबुक में उतना ही है। तो क्या हो जाएगा? हम क्या करेंगे? उसको बढ़ा देंगे। तो यहाँ क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड। तो हम क्या करेंगे? उसको जितना से भी होगा उसको प्लस कर देंगे। ठीक, अब दूसरा हम क्या बोल रहा है? चेक इशू बट नॉट कैश्ड। हम बोल रहे हैं कि हम तो चेक इशू कर देते, हम घटा दिए वही समय पासबुक में और फिर कैश बुक में, पर वो कैश नहीं किया, मतलब कि उसको भंजावे नहीं किया। तो हम क्या कर रहे हैं? फिर से उसको क्या करेंगे? हम बढ़ा दिए। हमको लगा वो भंजा लिया पैसा, मतलब पैसा निकाल लिया, इसलिए घटा लिए। पर बैंक में गए, अपडेट कराया, तो फिर पता चला कि वो नहीं भंजाया है, तो मेरा बैलेंस कम दिखा रहा है। तो हम क्या करें? उसको बढ़ा देंगे। अब 3 में क्या बोल रहा है? देखिए, चेक इशू बट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर द डेट ऑफ दिस स्टेटमेंट। देखिए चेक इशू किए थे, पर क्या बोल रहा है? प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आफ्टर द डेट ऑफ दिस स्टेटमेंट, मतलब कि जिस तारीख तक हम दिए थे उसके बाद अगर वो प्रेजेंट कर रहा है तो वो नहीं लिया। ठीक, तो हम क्या करेंगे? उसको फिर से बढ़ा देंगे।
क्योंकि उतना डेट तक वो चेक को नहीं भंजाया था। फिर 4 में क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। देखिए हम बोल रहे हैं ना, इंटरेस्ट क्रेडिटेड मतलब बैंक क्या कर रहा है, मेरा अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है पैसा को, इंटरेस्ट दे रहा है। क्रेडिट कर रहा है मतलब क्या हो जा रहा है, उसमें पैसा बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो क्या करेंगे हम, बढ़ा देंगे हम। पासबुक में तो बढ़ गया है पर कैश बुक में बढ़ा है नहीं बढ़ा है, इस चलते हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को बढ़ा देंगे। 5 में क्या बोल रहा है, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक डायरेक्टली बाय कस्टमर। देखिए हम कस्टमर को कुछ सामान बेचे होंगे, वो हमको डायरेक्ट ना आके वो मेरा अकाउंट में पैसा जमा कर दिया। तो अकाउंट पासबुक में तो बढ़ा हुआ दिख रहा है पर मेरे पास कैश बुक में क्या हो रहा है, घटा हो, बैलेंस कम दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे। रीज़न है कि डायरेक्ट कस्टमर मेरा बैंक में पैसा जमा किया है। अब 6 में क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड बैंक कलेक्ट करता है ना, उसको वो होता है बड़ा बड़ा इसमें बिजनेस में कहीं बोला जाता है कि इतना इंटरेस्ट आएगा डिविडेंड आएगा, आप जाके ले लीजिए, उसका वो बैंक चार्ज लेता है। तो क्या होगा, वो बैंक में पैसा बढ़ा हुआ दिखेगा। कैश बुक में देखिए यहाँ बोल बैलेंस ऑफ पर कैश बुक बोल रहा था, कैश बुक के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक, पासबुक बोलेगा तो हम पासबुक के हिसाब से बात करेंगे, आगे क्वेश्चन में रहेगा तो हम बताएंगे। इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट कर दिया बैंक, तो कैश बुक में क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है, क्योंकि हमको पता नहीं, जब जाकर अपडेट कराए कैश बुक में मिला है तो पता चला कि बैंक में पैसा बढ़ल है, कैश बुक में पैसा बढ़ा हुआ नहीं है। तो हम क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। 7 में क्या बोल रहा है, बिल्स रिसीवेबल कलेक्टेड। जो बिल्स रिसीवेबल होता है ना, उसको हम लोग क्या करें, कलेक्ट कर रहा है, पासबुक बैंक कलेक्ट कर रहा है। तो क्या होगा, एंटर इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। पासबुक में तो रिकॉर्ड है पर कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बढ़ जाएगा बैलेंस, पासबुक में बढ़ा हुआ दिख रहा है, कैश बुक में बढ़ा हुआ नहीं दिखेगा, तो हम बढ़ा देंगे। एनी अमाउंट wrongly enter in the credit side of passbook और ए रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन द पासबुक। जो भी पैसा है ना, वो क्या बोल रहा है, पासबुक के क्रेडिट साइड में बढ़ गया है, मतलब कि पासबुक का बैंक पैसा बढ़ा हुआ दिख रहा है पर कैश बुक में दिख रहा है नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, कैश बुक को भी बढ़ा देंगे। चेक इशूड रिटर्न ऑन टेक्निकल, हम चेक इशू किए तो हम घटा दिए होंगे कैश बुक में, कि चेक हम किसी को दे रहे हैं 5,000 का, तो हम कैश बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे कि 5,000 से मेरा घट गया। पर वो टेक्निकल कुछ टेक्निकल खराबी के चलते वो पैसा को नहीं भंजाया मेरा चेक को। तो जब जाकर अपडेट कराए, जब मैच किए कैश बुक और पासबुक को, तो क्या दिख रहा है, घटा हुआ दिख रहा था कैश बुक। तो हम क्या कर दिए, बढ़ा दिए। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखिए कभी कभी होता है कि चेक जो है ना, कोई जमा कर दिया है पर हम क्या करते हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं। बैंक में जमा है मतलब कि क्या हो रहा है, बैंक में पैसा बढ़ा हुआ दिख रहा होगा पासबुक में, पर कैश बुक में घटा हुआ दिख रहा है। तो हम कैश बुक को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। ये प्लस करने वाला है, ठीक। अब माइनस करने वाला देखते हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड और कलेक्टेड आफ्टर द डेट ऑफ रिकॉन्सिलिएशन। देखिए जो रिकॉन्सिलिएशन होता है ना, वो हर महीना का लास्ट में मिलाया जाता है, पासबुक और कैश बुक में, दोनों में, क्योंकि डिफरेंस बहुत, बिजनेस में 1-2 ट्रांजेक्शन नहीं होता है, बहुत सारा होता है। इस चलते हर महीना मिलाना पड़ता है कि किधर बढ़ रहा है किधर घट रहा है, बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, घट रहा है तो क्यों घटा, पूरा हिसाब किताब देना पड़ता है, क्योंकि पैसा का मामला है ना, यहाँ पैसा का रिकॉर्ड होता है। ठीक, देखिए चेक जो है ना, वो डिपॉजिट हो गया,
पर क्या बोल रहा है, कलेक्टेड आफ्टर डेट ऑफ, जिस दिन हम मान लीजिए हम 30 तारीख को 29 तारीख को हम कैश बुक और पासबुक को मिलाते हैं, पर वो पैसा जमा कर रहा है कब, 30 तारीख को, तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। हम तो सोचे तो बढ़ गया होगा, पर जाकर देख रहे हैं उस 30 तारीख में तो क्या है, घटा हुआ दिख रहा है, तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक। अब बोले चेक पेड इन बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, जो चेक है ना हम सोचे जमा कर दिया बैंक में, पर बैंक बोलते 2-3 दिन बाद पेमेंट होता है। मतलब चेक हम 1 तारीख को जमा किए हैं तो अकाउंट में 2 या 3 दिन बाद आता है, तो हम जाके उसी दिन कैश बुक और पासबुक को मिलाए तो फिर क्या दिख रहा है, हम तो सोचे थे कि बढ़ गया है पैसा, पर बढ़ा हुआ हमको नहीं दिखा, तो हम क्या कर देखिए, घटा दिए। 3 में क्या हो रहा है, चेक पेड इनटू बैंक बट डिफरेंट, हम चेक जमा कर रहे हैं तो हम बढ़ा दिए, पर पता चला बाद में वो डिसऑनर हो गया, तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। वी आर डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन, जो बिल्स रिसीवेबल होता है ना, बिल्स रिसीवेबल, जब बिल्स ऑफ पेमेंट हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पता चल जाएगा क्या होता है। अभी इतना मान के चलिए, जो बिल्स रिसीवेबल होता है हम बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो हम क्या करें, बढ़ा दिए, पर बोल रहा है कि डिसऑनर हो गया, वो नहीं भंजाया, तो क्या हो जाएगा, हम बढ़ा दिए थे कैश बुक को, अब क्या करेंगे, घटा देंगे। अब 5 में क्या बोल रहा है, चेक एंटर इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक, हम बोल रहे हैं कि कैश चेक जो है ना वो हम क्या करें, कैश बुक में हम क्या किए, बढ़ा दिए हैं, पर हम बैंक में जमा नहीं किए, तो क्या दिखेगा, बैंक में पैसा कम दिखेगा, तो हम क्या कर देंगे, कैश बुक को माइनस कर देंगे। चेक इशू किए हैं एन होनर बट नॉट एंटर इन कैश बुक, चेक इशू किए हैं पर हम कैश बुक में क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड ही नहीं किए हैं। जब रिकॉर्ड नहीं किए हैं तो क्या दिखेगा, 500, अगर मान लीजिए 5,000 का हम चेक इशू दिए हैं और कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, पर बैंक में क्या दिख रहा है, 5,000 कम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, कैश बुक में घटा देंगे। बैंक चार्जेस, बैंक कमीशन, इंटरेस्ट चार्ज ऑन ओवरड्राफ्ट, ये बैंक कभी कभी चार्ज लेता है कुछ भी चीज़ का, या फिर कमीशन भी लेता है, तो उसको बैंक में बताता नहीं है कि हम आपको इस चलते काट दिए हैं पैसा। आपको जब जाइएगा मिलाइएगा कैश बुक और पासबुक में, तो फिर दिखेगा इतना घटा हुआ दिखेगा, तो क्या करेंगे, हम घटा देंगे कैश बुक को। क्वेश्चन बनाएंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। अभी बस थोड़ा सा फॉर्मेट देख लीजिए क्या होता है। और इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स पेड बाय द बैंक, बैंक इंश्योरेंस प्रीमियम टैक्स सब दे दिया है, तो मेरा पासबुक में क्या दिखेगा, माइनस घटा हुआ पैसा दिखेगा, पर कैश बुक में क्या दिख रहा है, उतना ही पैसा है, हम क्या कर देंगे, कैश बुक में घटा देंगे। एन अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड इन पासबुक और रॉन्गली डेबिटेड गिवन बाय बैंक इन द पासबुक, देखिए जो भी अमाउंट है ना हम गलती से क्या कर दिए थे, घटा दिए थे, पासबुक में डेबिट कर दिए, डेबिट कर देना मतलब पासबुक में घट जाना, ठीक, क्योंकि हम आप लोग क्या समझाए थे, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब पैसा है, अगर डेबिट करें मतलब कि घटना, लायबिलिटी का घटना डेबिट होता है। इतना हो गया। आप देखिए दोनों को बैलेंस ऑफ पर पासबुक, जब भी कैश बुक से शुरू होगा ना तो बैलेंस हो जाएगा ऑफ पर पासबुक, ठीक, इतना पॉइंट, इतना समझ में आ गया। आज देख लिए क्या होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन क्यों बनाते हैं। अब अगला वीडियो में देखेंगे, क्वेश्चन बना के देखेंगे, ठीक। तो कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जो भी वीडियो हम डालेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन चला जाएगा। थैंक यू।